हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल की सारी कहानियों का बहुत आनंद लेते होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नई अनोखी कहानी, राजकुमारी अनैसा और जादुई परी। आलस पर विजय बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक एक सुंदर राज्य था, जहाँ के लोग अपने खुशहाल जीवन और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। राज्य की राजकुमारी अनैसा जितनी सुंदर थी, उतनी ही आलसी भी। वह रोज सुबह देर तक सोती, पढ़ाई से बचती और महल के किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं दिखाती। राजा और रानी ने कई बार उसे समझाया, लेकिन राजकुमारी की आलसी आदतें बदलने का नाम नहीं लेती। राज्य के लोग भी उसकी आलस्य की शिकायत करते रहते थे। परी का आगमन। एक दिन जब राजकुमारी बगीचे में आराम से झूले पर लेटी थी और बादल की तरह इधर उधर लहरा रही थी, अचानक एक चमकदार रोशनी के साथ एक परी प्रकट हुई। परी का चेहरा बहुत प्यारा था और उसकी आंखों में एक रहस्यमय आभा थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी अनैसा, मैं जादुई परी आरिका हूँ। तुम्हारे आलस को दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक चुनौती दूंगी। यदि तुम इस चुनौती में सफल होती हो तो तुम्हें एक अनमोल उपहार मिलेगा, लेकिन यदि तुम हार गई तो तुम्हें हमेशा के लिए इस जंगल में फंसना पड़ेगा। राजकुमारी घबराई, लेकिन उसे लगा कि यह सब मजाक होगा, इसलिए बिना सोचे समझे उसने हाँ कर दी। चुनौती। जंगल का रहस्य परी ने अपनी जादुई छड़ी से राजकुमारी को एक घने जंगल में पहुंचा दिया। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। चारों ओर घने पेड़, अजीब सी आवाजें और रंग बिरंगे जानवर थे। वातावरण में एक रहस्यमय खौफ था। तभी एक छोटा सा खरगोश उसके पास आया और बोला, ओ राजकुमारी, यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें 3 बड़ी चुनौतियाँ पार करनी होंगी। पहली, सुस्ती को छोड़ो। दूसरी, धैर्य रखो। और तीसरी, मेहनत करो। राजकुमारी हंसी और बोली, इतना आसान, मैं आराम से कर लूंगी। आराम से? खरगोश मुस्कुराया और बोला, देखते हैं राजकुमारी। पहली चुनौती, भागो या फंसो। अचानक जंगल के अंदर से एक चीता निकल आया। उसकी आंखों में खौफनाक आग थी और वह तेजी से राजकुमारी के पास आ रहा था। खरगोश चिल्लाया, अगर आलसी बनी रही तो चीता तुम्हें पकड़ लेगा। भागो, अब भागो। राजकुमारी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन डर के बजाय उसने अपनी ऊर्जा को जागृत किया और दौड़ने लगी। वह दौड़ती चली गई। हर कदम के साथ उसे अपनी ताकत का एहसास हो रहा था। जैसे ही चीता उसके पास पहुंचा, वह और तेज दौड़ी और अंततः चीता बहुत पीछे छूट गया। राजकुमारी ने महसूस किया कि वह पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान हो चुकी थी। दूसरी चुनौती, मेहनत से ही भोजन मिलेगा। अब उसे भूख लगने लगी। तभी उसने एक पेड़ देखा जिस पर स्वादिष्ट फल लटक रहे थे, लेकिन फल काफी ऊंचाई पर थे और वह उन्हें पकड़ने में असमर्थ थी। पास में एक बंदर बैठा था और वह राजकुमारी को देख रहा था। बंदर हंसते हुए बोला, अगर फल चाहिए तो मेहनत करनी होगी। राजकुमारी ने पहले तो बहाने बनाने का सोचा, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि उसे कुछ करना ही होगा। उसने अपनी छोटी सी बुद्धि का उपयोग किया, पत्थर इकट्ठा किए और एक लकड़ी से हुक बनाया। फिर उसने उस हुक से फल तोड़े। ये सब करते हुए राजकुमारी ने महसूस किया कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। वाह, मेहनत से ही कुछ मिलता है, राजकुमारी ने खुशी से कहा। तीसरी चुनौती, असली खुशी। जंगल में चलते हुए उसने देखा कि एक हिरण जाल में फंसा हुआ है और दर्द से तड़प रहा है। राजकुमारी ने देखा कि यह उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मौका था। अब तक वह समझ चुकी थी कि केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद भी जरूरी है। उसने बिना समय गंवाए अपने कपड़े से एक टुकड़ा काटा और धीरे धीरे जाल को काटा। हिरण जाल से बाहर आ गया और मुस्कुराया, तुमने निस्वार्थ होकर मदद की, अब परी तुम्हें वापस महल भेज देगी। हिरण ने कहा। इनाम और सबकमास परी फिर से प्रकट हुई और बोली, राजकुमारी अनैसा, अब तुम्हारे आलस की जगह मेहनत और लगन आ गई है। ये तुम्हारे बदलाव का प्रमाण है। तुम्हें एक खास उपहार मिलेगा। जैसे ही परी ने अपनी छड़ी घुमाई, राजकुमारी के हाथ में एक चमकता हुआ हीरा आ गया, जो उसकी मेहनत और संघर्ष का प्रतीक था। वह महल लौटी और अब आलसी नहीं रही। उसने पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू किया, महल के कामों में मदद की और राज्य के लोगों की मदद करने लगी।
राजकुमारी अब सबसे प्रिय बन गई और राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अतिरिक्त चुनौतियाँ। धैर्य की परीक्षा। एक दिन राजकुमारी को परी ने फिर से एक और चुनौती दी। परी ने उसे एक कड़ी गर्मी के दौरान सूखी नदी में उतरने और पानी का स्रोत खोजना था। राजकुमारी ने कठिनाइयों के बावजूद अपनी धैर्य से काम लिया और आखिरकार पानी का स्रोत ढूंढ लिया। इसने उसे सिखाया कि किसी भी कठिनाई का समाधान केवल धैर्य और सच्ची मेहनत में ही छिपा होता है। समानता की चुनौती। एक और बार परी ने उसे यह चुनौती दी कि उसे जंगल के सभी जानवरों के बीच सामंजस्य बनाए रखना होगा। राजकुमारी ने सभी जानवरों के बीच मित्रता और समझदारी का रिश्ता स्थापित किया, जिससे वह यह समझ पाई कि सहयोग और समानता से ही बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। कहानी से सीख। आलस हमें कमजोर बना सकता है, लेकिन मेहनत, लगन और निस्वार्थ भाव से की गई मदद हमें न केवल आत्मविश्वास और शक्ति देती है, बल्कि सच्ची खुशी और सफलता भी दिलाती है। धैर्य, मेहनत और सहयोग ही जीवन की असली कुंजी है। अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।